औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेटा हम अपने नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे पे ज्योमेट्री के काम के साथ मौजूद हैं। हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.3 शुरू कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.3 में हम सीख रहे हैं ट्राइंगल बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 1 हमने क्लास में किया था और 3 और 4 मैंने होमवर्क में दिया था। उसमें हमने जो ट्राइंगल बनाया था उसमें तीनों आपके पास साइड के मेजरमेंट मौजूद थे। ये वाली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। तरीक़ाकार क्या था, आप एक साइड का मेजरमेंट लेते थे इस रूलर के साथ, फिर उसके बाद कंपास से एक अर्क लगाते थे, फिर दूसरे मेजरमेंट के साथ दूसरी अर्क लगाते थे, जहाँ वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती थी वहाँ उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते थे और ट्राइंगल बन जाता था। अब हमारे पास आज जो हम बनाएंगे ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल MNO when angle N is equal to 63 degree, measurement of MN line segment NO, measurement of line segment NO is equal to 3 centimeter and measurement of line segment MN is equal to 5 centimeter. मैं इस मेजरमेंट को लिख लेती हूँ। मेजरमेंट ऑफ एंगल N is equal to 63 degree, measurement of line segment NO is equal to 3 centimeter and measurement of line segment MN is equal to 5 centimeter. बेटा मैंने आपको कहा था कि जब ऐसी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हों तो आप पहले मेंटल मैथ्स करते हैं, स्केचिंग कर लेते हैं। किताब की तरफ आइए। इस किताब में जब आपके पास 3 मेजरमेंट मौजूद हैं तो इसका मतलब है ये N पहला। इस एंगल को बनाने के लिए आपको दोनों लाइन सेगमेंट के मेजरमेंट को चेक करना होगा कि किस में N मौजूद है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें दोनों में N मौजूद है, लाइन सेगमेंट NO, लाइन सेगमेंट MN। इसका मतलब है इनमें से कोई से भी एक लाइन सेगमेंट का हम इंतखाब कर सकते हैं। अगर मैं NO को करती हूँ तो हम NO पहले बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का NO, उसके बाद एंगल N बना लेंगे 63 डिग्री का। ठीक है बेटा, और उसके बाद MN, अब मेरे पास M कहीं भी नहीं है तो इसका मतलब है इसी को मैं वर्टेक्स सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का अर्क लगाऊंगी और यहाँ पॉइंट M आ जाएगा। अब मैं O को M से जोड़ दूँगी। ठीक है, ये छोटी स्केचिंग आप ज़रूर कीजिए, हमेशा रफ स्केचिंग ज़रूर कीजिए। हम आते हैं इस सवाल को बाकायदा कॉपी पे करने की तरफ। हमारे पास नोटबुक मौजूद है हमारी क्लास 6 की। नए काम शुरू करने से पहले मैं अपने गुज़िश्ता काम का होमवर्क ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। एक्सरसाइज 10.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे किया था, 3 और 4 होमवर्क में दिया था। पेज नंबर 49 से 54 तक काम हुआ हुआ है। 49 जी, ये काम हमने किया था, याद है आपको कल का। इसी तरीक़े से हमने अगला काम, जबकि AB 5 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, यहाँ एक अर्क लगा दी, और AC 9 सेंटीमीटर की अर्क लगाई और ये कंस्ट्रक्शन का काम किया। इस पूरे क्वेश्चन को आप अपने चेक कर लीजिए। इसी के बाद अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। जबकि आपके पास AB 8 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर का अर्क लगाया आपने, B को सेंटर लेके, और C को सेंटर लेके 10 सेंटीमीटर का अर्क लगाया जिसने पुरानी अर्क को इंटरसेक्ट किया, पॉइंट C आ गया और आपने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। इसी का कंस्ट्रक्शन, गिवन रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसे चेक कर लीजिए। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। 63 डिग्री NO 3 सेंटीमीटर और MN 5 सेंटीमीटर। हमने आपसे कहा कि हमने चेक कर लिया है
कि एन दोनों लाइन सेगमेंट में मौजूद है, तो कोई सी भी लाइन सेगमेंट पहले ले सकते हैं। मैं एन ओ को पहले बनाऊंगी। एन ओ 3 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, ऊपर से लीजिए तक 0 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमने ये 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। ये है एन ओ। ठीक है बेटा, अब हमें पॉइंट एन पे, अच्छा इसको मैंने लिख लिया, देख लें। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एन ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट हम लेंगे, पॉइंट एन पे एंगल बनाना है। ये प्रोटेक्टर मौजूद है, इस प्रोटेक्टर को मैं पॉइंट एन पे सेट करूँगी बेटा, आप देख सकते हैं। पॉइंट एन पे हम इसको सेट करेंगे और 63 डिग्री पे निशान लगाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 के बाद 1, 2 एंड 3। अब हम इस पॉइंट को जोड़ देंगे एन के साथ। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये हमारा एंगल बन गया 63 डिग्री का। इस लाइन को मैं NOP का नाम दे देती हूँ। ठीक है बेटा, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। टेक पॉइंट N एज अ वर्टेक्स। जब भी आप इस प्रोटेक्टर के साथ काम करेंगे, आप उस पॉइंट को जिस पे आप प्रोटेक्टर रखेंगे उसको वर्टेक्स कहेंगे। टेक पॉइंट N एज अ वर्टेक्स। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ एंगल ONP। ONP इज इक्वल टू 63 डिग्री। लिख लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट, अगला मेजरमेंट मेरे पास है MN 5। अब N है, M मौजूद नहीं है, तो पॉइंट N पे ही अगेन मुझे अपना कंपास सेट करना पड़ेगा। इस कंपास को मैं कितने डिग्री पे सेट करूँगी, मेजरमेंट 5 लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं 0 पे कंपास की एज रखूँगी। ठीक है बेटा, देख रहे हैं आप। और हम इस कंपास को खोलेंगे कहाँ तक, 5 डिग्री तक। ठीक है, और इस मेजरमेंट के साथ हम पॉइंट N पे इस पॉइंट को सेट करेंगे कंपास के और एक अर्क लगा देंगे। ठीक है बेटा, आगे समझ में सबको। अब देख सकते हैं हमने एक अर्क लगा दी। इस आर्क का जो इंटरसेक्ट कर रही है इस रे NP को, ये पॉइंट M आ जाएगा हमारे पास। इस काम को फिर हम लिखते हैं, आ जाइए देख सकते हैं आप बेटा। टेक पॉइंट N एज अ सेंटर। आप देख लीजिए बेटा, पहले में हमने कहा था जहाँ एंगल हमें D से बनाना था, हमने कहा था पॉइंट N एज अ वर्टेक्स। अब कह रहे हैं टेक पॉइंट N एज अ सेंटर, क्योंकि हमने कंपास यूज़ किया है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ मेजरमेंट MN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। MN का जो मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है उसके मुताबिक हमने आर्क को सेट किया। और इस आर्क ने क्या काम किया, विच इंटरसेक्ट NP, रे NP एट पॉइंट M। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब क्या काम है अगला, अगला ऑब्वियसली हम इस पॉइंट NO को P से जोड़ देंगे, O को M से जोड़ देंगे, P नहीं सॉरी M, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा, जॉइन पॉइंट O टू M, हेंस ट्राइंगल MNO इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। आप घर में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल की क्लास में हम फिर देखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।